बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके लिए एक इंतहाई अहम स्टोरी लेके आया हूँ। हमारे गिरदो नवाह में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे होते। फिर वो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख़्स से करवाने जा रहा हूँ जो रावलपिंडी में जब इन हुए या रावलपिंडी में जब लैंड हुए तो उनकी जेब में सिर्फ़ ₹2000 था। लेकिन इस वक़्त वो एक कामयाब तरीन ठेकेदार हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आज उन साहब के साथ और उनसे पूछते हैं कि वो उन्होंने अपना ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू किया और किस तरह वो कामयाब हुए। तो ये हैं वो साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाईजान? खैरियत से? ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अभी शुक्र है। आप अपनी स्टोरी सुना रहे थे जो बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी थी। तो ये कैसे हुआ? आपने पढ़ाई कहाँ से की? कहाँ के रहशी हैं? मेरा नाम ज़हूर अली चिश्ती है, चक नंबर 1 BC लाल सोनरा बहावलपुर का रहने वाला हूँ। मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की है यूआईटी लाहौर से और डिप्लोमा किया था पहले मैंने जीसीटी बहावलपुर से और मुझे इस्लामाबाद में आया था मैं 18 अक्टूबर 2018 को, ठीक यानी है। अभी मेरे ख़्याल में 4 साल मुझे होने हैं। अच्छा, जब आप इस्लामाबाद रावलपिंडी आए थे, तो उस वक़्त आपकी जेब में कितने पैसे थे? किसने रिसीव किया और पहले दिन कैसे गुज़रे? प्यारे भाई ये थोड़ी-सी लंबी स्टोरी लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ। शॉर्टली ऐसे है कि मैं सऊदीया था 12 एक साल वहाँ पर अपना सेटअप चलाया मैंने वहाँ पे। तो वहाँ पे जब ये बिज़नेस वहाँ पे आया किंग अब्दुल्ला की डेथ के बाद, तो उसके बाद जो है ना वो गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने जो जितने भी स्ट्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको खुद लाइन लगा दिया। ठीक है। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि ये है कि अपने मुल्क जाके काम करते हैं। तो यहाँ पे आया, यानी हालात का मारा हुआ था। बहावलपुर में मैंने कुछ 1-2 सेटअप शुरू किए, लेकिन वो नहीं चल सके। हुँ। तो एट द एंड मैंने ये फ़ैसला किया कि जो है ना, जो मेरी इंजीनियरिंग फ़ील्ड से रिलेटेड सिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है या इस्लामाबाद है, इनमें से किसी एक का चुनाव करता हूँ। तो उसी एक जो है ना तलाश में मैं इस्लामाबाद आया और जब मैं इस्लामाबाद आया तो जैसे एक हर बिज़नेसमैन की एक स्टोरी है, यानी मेरी जेब में किराया वगैरह लगा के ना सिर्फ़ 2000 बचा था। तो मेरा एक मोहम्मद ज़िक्रिया है, बहुत प्यारा मेरा लंगोटिया अंडरवेयर फ्रेंड है, जो एससीएस में है माशाल्लाह अच्छी स्केल पे है। गवर्नमेंट का ऑफ़िसर है वो। तो मैंने उसको कॉल की कि यार ज़िक्रिया मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद। तो बड़े मज़ाक में उसने रिप्लाई किया कि जी आ जाओ। मैंने रोका है। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे-वैसे नहीं हैं। तो कहता कोई मसला नहीं, फिर क्या है, पैसे भी कर लेंगे। मैंने कहा यार मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो कहता अच्छा चलो देखते हैं। यानी मैं ये बस की फैशन मॉल की टिकट करवा के तो उसको ये कॉल की थी। सुबह मैं 6 बजे पहुँचा हूँ। तो माशाल्लाह उसने मेरी रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया था। मेरी जेब में ₹50,000 भी आके डाल गया, सुबह 6 बजे आके रिसीव किया। ये तकरीबन 2018-19 की बात है? ये 2018-19 अक्टूबर की बात है। 18 अक्टूबर को मैं या ना 18 अक्टूबर की। 19 अक्टूबर 2018। जी, 19 अक्टूबर 2018 की बात है। तो ज़िक्रिया आया बाइक पे लेके मुझे छोड़ के गया डबल रोड क्रिकेट स्टेडियम के सामने मुझे एक फ्लैट ले दिया। वहाँ पे मैं रहना रहना शुरू किया। मैंने उससे पूछा यार मुझे ना एक मार्केट का रास्ता दिखा दो जो हार्डवेयर से बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है। तो उसने मुझे सिटी सदर लियाकत बाग का एरिया जो है वो दिखाया। उसके अलावा जीटी रोड का बताया, G9 G10 का बताया कि यहाँ-यहाँ पे आपकी मार्केट्स हैं। तो मैंने उससे पूछा कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे जिस बड़े लेवल पे चल रहे हैं वो मुझे बता दो, मैं जाके वहाँ पे लोगों को मिलूँ। एक सीवी मैंने अपनी तैयार की हुई थी कि इस शहर में सेटल डाउन होने के लिए अगर मुझे पहले इनिशियली जॉब स्टार्ट लेना पड़ता तो मैं जॉब कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टार्ट में तकरीबन कोई सवा 2 लाख पे तक सैलरी पे जॉब भी मिली, अच्छा। लेकिन वो मैंने नहीं की। मेरा एक ख्वाब था कि 3 एक महीने कोशिश करूँगा, अगर कोई अपना प्रोजेक्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे 6 महीने जॉब कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने तो नहीं मिला, चौथे महीने में जाके मैं 3 महीने पूरे इस्लामाबाद में पैदल घूमता रहा हूँ। मेरे अच्छा। पास पैसे नहीं थे, यानी पिंडी अच्छा, वो इस्लामा 3 महीने जो जिस वो आपके पास पैसे भी नहीं थे, खाना कैसे मैनेज करते थे? आगे-पीछे ट्रैवल करना, रिहाइश, बाकी एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं, वो कैसे मैनेज करते रहे आप? वो ऐसे मैंने आपको बताया ना कि ज़िक्र मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ज़िक्र मेरी जेब में ₹50,000 डाल गया था। वो बस जो 50,000 दोस्त ने दिए हुए हाँ, थे, वो उन्हीं के ख़त्म ऊपर हो गए थे, वो वो ख़त्म भी हो गए खत्म थे, हो फिर गए थे? 30,000 फिर दे गया था। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो उन्हीं दौरान मेरा एक गाँव का एक दोस्त था, बड़ा प्यारा मेरा, बड़ा अज़ीज़ भाई गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, यहाँ पे उनका इंटीरियर का सेटअप है। तो यानी मेरे ज़हन में उनका नहीं रहा। एक ठीक दिन है। बाय चांस फ़ेसबुक पे उन्होंने पोस्ट की, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मुस्तफ़ा भाई मैं इस्लामाबाद में हूँ। तो कहते यार तूने बताया नहीं किधर है अभी? मैंने कहा जी डबल रोड पे हूँ। तो वो बाय चांस लकीली वो वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने कहा यार नीचे आ जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। हुँ। मैं नीचे गया, उनको मिला, तो उन्होंने कहा जी क्या कर लेते हैं आप? मैंने कहा जी मैं ये कर लेता हूँ। तो उन्होंने यानी कि मेरे ऊपर ये एहसान किया कि कहते आप सुबह ऐसा करें D12 जो है ना शाह रोड पे मेरी वर्कशॉप है, वहाँ पे ओके। आ जाएँ। तो मैं गूगल पे लोकेशन ढूँढ के वहाँ पे चला गया। ठीक है। अच्छा जब वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा जी ये होंडा 70 बाइक है अच्छा। और आप इस पे ऐसे करें जी पेट्रोल मेरी तरफ से डेली फ्री होगा आपको, बेशक या इस बाइक पे लाहौर जाएँ डेली। ठीक है। तो माशाल्लाह यानी कि बड़ा उन्होंने दिल दिखाया। तो साथ मुझे उन्होंने ये कहा कि बैरिया और DH में मेरी साइट्स चल रही हैं,
तो उसके एवज में आपको कुछ जेब खर्च दूंगा। ठीक है, आपने अच्छा। साइट भी विजिट करनी है और हाँ, आपको कुछ ना कुछ देता रहना। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी कोई टाइमिंग नहीं है, आपकी कोई टाइमिंग नहीं, जब मर्ज़ी जाएँ, जब मर्ज़ी आएँ, बस साइट्स पे सामान ना ख़त्म हो बंदों के पास ना, मेरे जो ठीक है, कारपेंटर्स हैं। ठीक है, तो सुपरवाइज़री के तौर पे उन्होंने आपको उधर हाँ, मुझे वो जो है ना सुपरविज़न दे दी। साथ उन्होंने ये कह दिया कि मैं आपके लिए काम ढूँढता हूँ। कुछ ही दिनों में उन्होंने मुझे जो है ना कश्मीर की जो ये अपना ज़िला है मीरपुर, उसकी तहसील है डुडियाल, जी, और वहाँ पे इलाका है रट्टा का। ठीक है। रट्टा में मुझे एक शोरूम का काम, यानी कि पहले घर का काम प्लास्टर का दिया, उसके बाद वहीं पे अच्छा, मुझे आपका जो इधर इस्लामाबाद के अंदर हुँ, पहला काम था हुँ, या रावलपिंडी के या गिरदोनवा में, हुँ। वो प्लस्तर का काम था जो आप बता रहे हैं? जी, जी, वो कश्मीर में मुझे जाके काम मिला इस्लामाबाद से। तो फिर आप डेली आया जाया करते थे नहीं, वहाँ पे? मैं अपना फिर वहाँ पे अपनी एक टीम बिल्ड की। बेसिकली मैं इस मैनेजरियल सिस्टम से पहले गुज़र चुका था। ठीक मुझे है। पता था कि हाउ टू मैनेज द प्रोजेक्ट। हुँ, तो मैंने वहाँ पे अपनी एक टीम बिल्ड की। उसी अथनाह में मुझे 15 दिन बाद मुझे यहाँ पे काम मिल गया बैरिया फ़ेज़ 8 में, पी सेक्टर में, प्लॉट 754, स्ट्रीट नंबर 37 है आई थिंक। ठीक है। वो एक कनाल का जो है ना ग्रे स्ट्रक्चर का काम मिल गया। तो मैं वो खुद मैनेज करने लग गया, मेरी टीम वहाँ पे मैनेज कर रही थी। सक्सेसफुली वो हैंडओवर हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तीनों प्रोजेक्ट्स में से लॉस हुआ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में से लॉस हुआ। मुझे तीनों में से लॉस नाज़रीन हुआ। नाज़रीन ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में से लॉस हुआ और हमें। मुझे पता था बेसिकली कि अच्छा। एक मार्केट में कैसे इन हुआ जाता है। यानी आपको हुँ, अपने आप को डिग्रेड करना पड़ता है, अपने रेट तोड़ने पड़ते हैं। एक बंदा आपको अगर पैर रखने की जगह दे दे ना, तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरा पैर वहाँ पे कैसे घुसाते हैं और फिर बैठने की जगह, लेटने की जगह कैसे बनाते हैं। वो बिल्कुल। मैंने अपने यानी कि कम रेट दे के काम लिया, वो बैठने की जगह बना ली थी मैंने। गुड। वहीं से अच्छा, मुझे मतलब इससे इससे ये हम ज़हन में हुँ, आता है कि जब कहीं पे आपको काम ना मिल रहा हो, हुँ। तो आप अपने रेट डाउन करके कम से कम मार्केट में इन लाज़मी हो बेशक, बेशक। कि लोगों को आपका पता चले कि ये बंदा काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही। तो वो लॉस होने के बाद की क्या स्टोरी है? लॉस होने के बाद की स्टोरी लाला ये है कि वो ऐसे है कि आप जो काम है ना, अपने काम पे हमेशा फ़ोकस रखें कि आपने जो काम है ना, कोई हैंगी-पैंगी, 2 नंबरी नहीं करनी। ठीक है, यानी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो मैंने सही है। वही वहाँ पे किया। मतलब कम पैसों पे वो काम पकड़ के भी आपने काम अच्छा किया। 100%, 100% बोल गुड, के 110% मैंने उनको डिलीवर किया। ठीक है। हुआ ये कि उसी काम पे जो गिरदो-असनां में जो लोग होते हैं, जिन्होंने घर बनाने होते हैं, विज़िट करने लग गए लोग कि यार हुँ, आप घर अच्छा बना रहे हैं, हमने आपसे घर बनवाना है। तो हुँ। यही एक सिलसिला ऐसे चला। तो आज आज जो है ना तकरीबन मैं कोई मेरे ख़्याल में 4 साल अभी पूरे होने में शायद कोई 8 से 10 दिन या 20 दिन बाकी हैं। तो हुँ। वो ये मैं तकरीबन 27वीं साइट पे आपके सामने खड़ा हूँ। ये ठीक है। नाज़रीन मैं आपको ये ये मैंने घर साइड भी बनाया है। दिखा दूँ, इसी घर के बाहर मेरी भाई से मुलाकात हुई है। ये इंतहाई खूबसूरत मकान है। ये कितने कनाल का और इसमें ये तकरीबन कोई 11.5 मरले का है, लेकिन ये 11 बड़ा मरले का बड़ा है। डिज़ाइनर हाउस है बहुत और खूबसूरत डिज़ाइनिंग जी, है। जी। हम आपको ये शायद कैमरा पूरी तरह ना दिखा सके, लेकिन ये इसकी बाहर की लुक है जो आपको इसकी नज़र आ रही है। इसकी मैं आपको जो है ना निशानी बताता हूँ। ये सामने गवर्नर एक्स गवर्नर खालिद मकबूल जो थे पंजाब के जनरल, अच्छा, जनरल टाइड, ये उनका बंगला है। उसके सामने ये डेरादारी होटल के साथ ही ये बिल्कुल। अच्छा, आगे ये जो प्लॉट है। बिल्कुल पीछे वो जो बड़ा-सा जो फार्म हाउस स्टार्ट है। में वो एक्स गवर्नर जो पंजाब के थे ना खालिद ठीक, ठीक, मकबूल, ये ठीक। उनका घर है। उसके साथ डेरादारी होटल है, उसके आगे ये घर बना है। और मैं आपको ये भी कह दूँ कि ये इस पूरे इलाके में इस जैसा आपको घर नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये अच्छा, हमने इसको बड़ी माशाअल्लाह। मेहनत से बनाया है। ये आप इसको चारों तरफ से घूम के देखिए। यानी ये बड़ा अपनी अपनी मिसाल आप है ये। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको वो अच्छा, बता रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे 4 साल अभी नहीं हुए, 4 सालों में मेरी ये 27वीं साइट है। अभी मेरे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम एट अ टाइम 9 प्रोजेक्ट जो है ना, मेरे जो 9 प्रोजेक्ट हैं वो रनिंग में हैं, जिसमें मेरे पास जो मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं और छोटे भी हैं, और मेरे पास फार्म हाउसेस के भी 2 मेरे पास फार्म हाउस हैं गुलबर्ग में 5 कनाल के, एक अच्छा। बनीकाला में 6 कनाल का प्लाज़ा बना रहा हूँ, 2 प्लाज़े में बैरिया फ़ेज़ 8 एक लीजर कमर्शियल में, और एक जो है वो अल्लाह आपका भला करे डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में बना रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। फिर मेरे 4 काम जो है ना उधर ही जो है ना राउंड अबाउट उसी कामों के जो है ना अच्छा, ये फ़ेज़ 8 जो में चल रहे सारे हैं। काम आपके हो रहे हैं, हुँ। इसके आप खुद बॉस हैं या आपके ऊपर भी कोई बॉस नहीं, है? मैं अपनी कंपनी का यानी कि लास्ट बंदा हूँ। वैसे मैं नाज़रीन, ये अपनी कंपनी का ये हेल्पर भी हूँ। ये 2000 से शुरू होने वाला सफ़र इस्लामाबाद के इंतहाई खूबसूरत इलाकों के अंदर प्लाज़ों तक पहुँच चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपकी क्या वर्थ है इस वक़्त? आपके अपने इधर मकान बना लिया आपने? यार वर्थ ये है कि मैंने अपना प्लॉट ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने गाड़ी खड़ी है, पैदल इस्लामाबाद पे आए थे, ये गाड़ी ले ली है। मेरे ऊपर जो अपना सऊदीया से आने के बाद कुछ कर्ज़े चढ़ गए थे 37-38, कर्ज़े तो ज़्यादा थे लेकिन वो 37-38 लाख उनमें से भी उतार चुका हूँ। और ठीक। मैं ये मैसेज देता हूँ उन सब दोस्तों को कि जो अपनी फ़ील्ड चेंज कर देते हैं ना, वो कभी भी अपनी एक्सपर्टी छोड़ के दूसरी फ़ील्ड में ना जाएँ। जो नाउम्मीद हो जाते हैं ना या दूर-दराज़ इलाकों में बैठे हुए हैं, बड़े शहरों से दूर, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? यार ये इस्लामाबाद है, आप किसी किसी एक बंदे को अनजान को पकड़ के देख लो, इस्लामाबाद से बिलॉन्ग ही नहीं करता होगा, ठीक। बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ 10% लोग हैं जो यहाँ के लोकली रहने वाले हैं, बाकी 90% जितने भी बिलियनर बैठे हैं ना, यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आके सेट हुए हैं, जितने भी बिलियनर बैठे हैं, सबकी ऐसी स्टोरी है।
थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, लेकिन आपको जो मोरल ऑफ स्टोरी मिलेगा वो तकरीबन सेम ही मिलेगा। पहले दिनों में जब आप आए थे 2000 रुपया जेब में या दोस्त की तरफ से दिए गए पैसे ख़त्म होने के बाद ऐसे भी दिन आए होंगे कि आपने एक दिन में एक बार खाना खाया हो या बाज़-औक़ात कुछ खाने के पैसे ही ना हो पास, वो कैसे आप गुज़ारा करते रहे? तो मैं आपको बड़ा प्यारा जवाब देता हूँ कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो है ना, कनात पसंदी जो है ना वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन उसमें ये नहीं कि कंजूसी करें। मैंने तकरीबन पिछले 12-13 साल से अपनी आदत बना ली, खाता ही 2 टाइम। कनात पसंदी ना आपने कहा कि आप उस वक़्त कितने-कितने टाइम के बाद आपको खाना मुयस्सर होता था या इधर जो उसके बाद कैसी-कैसी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा आपको? मैं मुश्किलात आपको शॉर्टली जो है ना इसका आंसर देता हूँ। आप जब चीज़ों को जो है ना मैनेज करना सीख लेंगे ना, यानी कि कम सोर्सेज़ में आप अपने आप को जीना सिखा लेंगे ना, वो मेरे ख़्याल में बंदा तंग नहीं होता। हमारे सबसे बड़ी मिसाल है हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा-ए हसना, जो उन्होंने बताया है कि यानी कि ना कंजूसी करें और ना ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची करें। यानी मैंने अपनी आदत बनाई है, मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ। ये मेरे मज़दूर सामने ये साइड पे खाना खा रहे होते हैं ना, मुझे आके कहते भी, मैं इनका दिल रखने के लिए कभी इनके साथ 1-2 नवाले लगा लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी दिन को खाना नहीं खाया। यानी मैंने अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया है। अच्छा, तो अभी ये 4 सालों के अंदर एक मुहतात अंदाज़े के हुँ। मुताबिक आपने कितने करोड़ कमा लिए हैं या कितना एक मोटा-मोटा यार अंदाज़ा? मैं 4 सालों में यहाँ पे तकरीबन कोई 13 से 14 करोड़ का काम किया है। वो मैंने उतारे हैं, मैं खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आ रहा हूँ और इसी स्पीड से लगा रहा तो अगले 4 साल में मैं शायद करोड़पति होऊँगा यहाँ पे। इंशाल्लाह जी, आप जिस तरह मेहनत करके आए हैं 4 साल के अंदर 2000 से आपने करोड़ों का सफ़र किया है, जी, जी। तो अगले 4-5 साल तक इंशाल्लाह आप करोड़पति नहीं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको अरबपति बनाए। लास्ट पे नौजवानों को, पाकिस्तान के वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए हुँ। काम-काज नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज आपका? आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ कि जो अल्लाह पाक अपने जो ख़ज़ानों से मुझे करोड़पति बनाए, अरबपति बनाए, लेकिन वो हलाल का हो हलाल का हो, और वो बिल्कुल। मेरी मेहनत का हो, जिसमें मेरी मेहनत शामिल ना हो, वो मुझे ना मिले। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये मौलाना साहब खड़े हैं, ये माशाल्लाह दीर के हैं, ये मेरे साथ मेसन हैं, प्लास्टर का काम कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले ना मैं इनको लेके आ रहा था बहरिया साइड से ना अपनी, तो ये मुझे बैठते कहते, "यार ज़हूर भाई आपके तो मज़े हैं माशाल्लाह।" मैंने कहा, "जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।" फेज़ 8 बैरिया से लेके यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटे में मेरा मोबाइल बंद नहीं हुआ। कभी मैसेज चलें आ जी। रहा है, कभी कॉल आ रही है, कभी मैसेज आ रहा है, कभी कॉल आ रहा है। तो कहते हैं यार आपकी तो बड़ी ज़लालत की ज़िंदगी है। मतलब उधर ही 1.5 घंटे के ये अंदर सामने खड़े मतलब हैं। इनका ज़हन चेंज हो तो गया है मैंने कि उनको बताया हम कि यार आसान हैं। लेकिन देखने पैसा कमाना हो तो मुश्किलात भी बड़ी होती हैं। हाँ, आपको रातों की नींदें भी खराब करना बेशक। पड़ती हैं। मैं भाईजान सुबह नमाज़ पढ़ के निकलता हूँ, रात को 12, 1, 2, 3 बजे जाता हूँ। सुबह निकलने का टाइम फिक्स है, रात को वापस आने का टाइम फिक्स नहीं है। अच्छा, हुँ। अब आपके मैसेज की तरफ आता हूँ। मेरे भाई सबसे पहले तो जो आपने पढ़ा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीए इन आर्ट्स किया है ना, तो कोशिश करें कि बीए इन आर्ट्स की फ़ील्ड में ही रहें। अगर आपने मास्टर इन इस्लामिक स्टडीज़ किया है, तो कोशिश करें कि आप इस्लामियात या इस्लाम पे रिसर्च करें। अगर आपने इंजीनियरिंग की है ना, मैकेनिकल में की है, तो मैकेनिकल की फ़ील्ड से कभी ना निकलें। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की है, तो इलेक्ट्रिकल की फ़ील्ड से कभी ना निकलें। अगर आपने फ़ील्ड सिविल की है, तो उसमें रहें। अगर आपने आर्किटेक्चर की है फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये भाई आए, इन्होंने कहा जी हम एल्यूमीनियम और पीवीसी का काम करते हैं, तो ये इनका एक हुस्न है, ये काम से प्यार होना चाहिए। जो भी काम है ना, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो काम काम होता है। अपने काम से प्यार करें और जो किसी भी स्टूडेंट के लिए जो होती है ना, वो उसके स्टडीज़ के जो बाद जो 2-3 साल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल होते हैं। वो उनको कोई रोटी-पानी पे भी काम सिखा रहा हो ना, तो उनको चाहिए वो काम सीख लें। आने वाले जो हालात हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ़ हालात हैं, ठीक है? अपने आप को सर्वाइव आप तभी कर सकेंगे, जब आप अपने काम से, अपनी स्टडीज़ से प्यार करेंगे। जो स्टडी आपने की, उसी को आप फ़ॉलो करके अपनी फ़ील्ड का मुतय्यन जो है ना, तय्यन करेंगे, तब आप कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन आपने ये मोटिवेशनल स्टोरी सुनी ज़हूर चिश्ती साहब की, जिन्होंने 2000 से इस्लामाबाद में कदम रखा और अभी वो करोड़पति हैं और इंशाल्लाह इसी तरह वो कामयाबी के साथ चलते रहे। उनका कहना यही है कि ईमानदारी के साथ, नेक नीति के साथ काम करता हूँ तो कामयाब हो रहा हूँ। तो मेरी बड़ी दुआ है इनके लिए कि अल्लाह इनको अगले 4 सालों में मज़ीद कामयाबियाँ दे और ये अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और ऐसे मज़दूर जिनको काम नहीं मिलता उनके लिए रोज़गार पैदा करते रहें और ये है वो घर जो ये तैयार कर रहे हैं और इनका ये दावा भी है कि इस पूरे इलाके में इस तरह का खूबसूरत स्ट्रक्चर, इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन कोई भी नहीं बना रहा। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, हौसला अफ़ज़ाई के लिए कुछ ना कुछ अल्फ़ाज़ लाज़मी बोलें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। इसके साथ ही इनाम गुराया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।